ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोऽस्तुते। सर्वप्रथम मैं सारदा देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य श्री नीरज जी, हमारे परम मित्र दिनेश भट्ट जी, ज्योति जी जो कि चंद्रपाल जी की पुत्री हैं अगर मैं सही हूँ तो, और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम को मनोरंजन कराने वाली मंचन मंच पे रहने वाली छोटी छोटी छात्राएँ या वर्तमान में स्वयं शिक्षाएँ के साथ आप सभी उपस्थित स्वयं सेवकों और स्वयं सेविकाओं को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सबों के बीच अपनी बात कह सकूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही छात्र जीवन से जुड़ा हूँ और मैंने देखा है कि बहुत बोर लगता है कोई आदमी सामने आके खड़े के भाषण। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि अब आप लोग इस विद्यालय के सिर्फ छात्र ही नहीं है, आप इस संगठन जिसका नाम NSS है, इसका हिंदी में नाम राष्ट्रीय सेवा योजन होता है, उसके स्वयं सेवी और स्वयं सेवक। स्वयं सेवी और स्वयं सेवक जो होता है वो हमारे संघ में भी एक शब्द होता है जो RSS, अगर आप लोग जानते हो कि इस विद्यालय का बहुत सरल है तो उसमें भी सेम शब्द। स्वयं सेवक और स्वयं सेविका का मतलब होता है स्वयं से सेवा करने के लिए प्रेरित रहने वाला। इससे पहले मैं सेवा यानी सेवा को समझाऊं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा RSS के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा जो आपको पता होगा। लगभग 1969 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई रेगुलर प्रॉपर तरीके से। इसके बारे में तो 1950 में हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विचार दिया था, लेकिन ये मूर्त रूप में 69 में आया। और इसका मोटो जो था वो मोटो है फर्स्ट यू नॉट मी, मतलब पहले आप, मैं नहीं। इस संगठन में आने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये नहीं सोचना कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। अगर इसको और समझते हैं सेवा का मतलब क्या है, आप सभी को पता होगा हमारे बीच बहुत ही प्रतिभाशाली लोग उपस्थित रहे जिनको आज भी हम बहुत पूजनीय है। उनमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है, आप यही रुक जाइए और हमसे और भी बारे में बताइए कि क्या हमें करना चाहिए। उस सम्मेलन का तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस सम्मेलन के बाद उन्होंने जगह जगह सम्मेलन किया और लोगों को बताया। वो सम्मेलन अमेरिका में था जो उस वक्त की पावर थी, जो आज भी है। लोगों ने कहा कि आप हमें कुछ ऐसा बताइए जो बाबा लोग नहीं कहते, साधु सन्यासी वो नहीं कहते। उन्होंने कहा देखिए आप जो है सुबह से शाम तक किसी भी चीज का अभाव आपके जीवन में नहीं है। अमेरिका के लोगों के जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करके आदमी आपको रास्ता दे देता है। पानी अगर आपको गर्म चाहिए तो बाल्टी पानी गर्म करके गीजर वगैरह की व्यवस्था करने के लिए आपके पास एक नौकर है। आपको जूते पहनने के लिए भी एक नौकर है। गाड़ी में आप जाते तो गाड़ी चलाने के लिए भी ड्राइवर एक नौकर है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी आप सभी दुखी हैं और आप मुझ जैसे एक भारतीय व्यक्ति को सुन रहे हैं जो आपका जो ब्रिटिश का गुलाम। उसका रीजन ये कि हमारे पास वो सुख है, हमारे पास वो चीज़ है जो आप लोगों को पता नहीं है। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ और मैं भी उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा, विवेकानंद जी ने अमेरिकन लोगों से, अमीरों से कहा, आप सुबह उठते ही उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं जो दुखी है। वो दुखी है क्योंकि वो आपका गुलाम है। वो दुखी है क्योंकि उसको आपको पैर में जूते पहनाने हैं, चप्पल पहनाने हैं। वो दुखी है क्योंकि उसको आपको खाना बनाना और आपको उसको खाना पसंद आएगा, आपको डांट दोगे। वो दुखी है क्योंकि उसको आपकी गाड़ी चलानी है, चाहे उसको बुखार आए चाहे कुछ। उन्होंने कहा अगर आप जीवन में खुश चाहते हैं तो पहले अपने सामने वाला जिसको आप देख रहे हैं उसके जीवन में खुशी लाइए। तो यानी ये जो आपका मोटो है फर्स्ट यू बिफोर, मतलब नॉट मी, पहले आप धरती में खुशियां लाएं, उनके जीवन में सेवा से उनको इतना भर दें कि वो खुश रहें। अगर वो खुश रहेंगे तो आपके जीवन में अपने आप ही खुशी आएगी। पैसे से खुशी का कोई क्या लिंक, डायरेक्ट लिंक नहीं होता। पैसा एक साधन है जो आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है। आपका कैरेक्टर जो है वो बताता है कि आप कितने सार्थक हैं अपने जीवन में। हर कोई पैसा कमा के मर जाएगा। बहुत अमीर जो दुनिया में हुए बहुत ही ज़्यादा हम नहीं जानते, लेकिन हम महात्मा गांधी जैसे लोग को जानते हैं, अरविंदो घोष जैसे लोग को जानते हैं, हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को जान रहे हैं। वो सब बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए इतना कुछ पूंजी अर्जित कर ली
इसी कारण हम यहाँ हैं। तो पहला मैं यही कहूँगा कि आप सभी जानिएगा, अगर आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास है और वो दुखी है, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप तभी खुश रहेंगे जब वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो आपसे पैसे में कम हो या वो फिजिकली चैलेंज यानी किसी तरह से किसी अंग से विक्षिप्त हो। कुछ बच्चे होते हैं ना जो थोड़े ज़्यादा मोटे जाते, कुछ छोटे हो जाते, किसी के हाथ नहीं होते, किसी की आंखें नहीं होती, मजाक नहीं बना। आप लोग को उनकी सेवा करनी, उनकी सहायता करनी। आज हमारे देश में जातीय अस्पृश्यता है, एक जाति से दूसरी जाति को छोटा बड़ा समझना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। ये बाहर से लोग आए, थोपा, उसके कारण हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में शामिल हो गया। वो गलत है, उसके खिलाफ लोगों को सेवा करनी। स्त्री पुरुष का भेद है, सारे ढेर सारे जो आपके